शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल आज अपने दर्शकों को शेखावाटी के सुप्रसिद्ध चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश शर्मा आज़ाद, जो कि चिड़ावा में रहते हैं और यहीं से विभिन्न विषयों पर, विभिन्न तथ्यों पर और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपनी लेखनी से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हम इनसे अपने दर्शकों को मिलवा रहे हैं। सबसे पहले महेश जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मुलाकात के लिए काफ़ी समय से इच्छा थी और आज बहुत अच्छा संयोग रहा कि आपसे हमें मिलकर खुशी हुई। आप हर क्षेत्र में, हर विषय पर, हर पहलुओं पर अपने चिंतन से, अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जागरूक करते रहते हैं। क्योंकि शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल स्पेशली शेखावाटी में रेल सुविधाएं बढ़वाने के लिए प्रयासरत है। आज हम आपसे इसी संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि चिड़ावा में रेल लाइन को लेकर, रेल सुविधाओं को लेकर यहाँ के लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं और आप कैसे इन मांगों को पूरा करवाने के लिए रेलवे के अधिकारियों को सुझाव देंगे? देखिए, चिड़ावा ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू, नवलगढ़, रिंगस तक के लोगों के लिए ये है कि एक तो जयपुर के लिए बेहतर सुविधा मिले, दूसरी दिल्ली के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो ऑलरेडी एक डेमो ट्रेन जो लोहारू से सुबह चलती है, जयपुर जाती है, वो सीकर में 40 मिनट रुकती है, उसके बाद जयपुर जाती है। तो रेलवे को चाहिए कि वो 40 मिनट लोहारू से ही लेट करके चलाए और उसे जयपुर के बजाय सीधे सवाई माधोपुर तक कर दी जाए। तो इससे काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। सवाई माधोपुर में अपने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, रणथंबोर के गणेश जी जहाँ बोलते हैं। एडवेंचर को लिया जाए तो वहाँ काफ़ी अच्छी वो सफारी है। तो इससे इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और पर्यटन को भी एक पंख लगेंगे। दूसरी, दिल्ली से यह क्षेत्र एक तरह से कटा ही हुआ है। जयपुर से दिल्ली एक ट्रेन चलती है जो कि जयपुर से ही इतनी फुल हो जाती है कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल ही नहीं पाती है। तो मैं तो रेलवे के अधिकारियों से भी बराबर पत्र व्यवहार के जरिए भी मैंने किया है, अपने अखबारों के जरिए भी किया है कि सीकर से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलाई जाए जो सीकर से दिल्ली चले और दिल्ली से वापसी। उसका समय इस प्रकार से कि सुबह के समय वो 5-6 बजे सीकर से चले और उधर से भी 5-6 बजे दिल्ली से चले। तो इससे इसे पूरे झुंझुनू जिले के लोगों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जैसे लंबी दूरी की गाड़ियाँ, लंबी दूरी के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी रेलवे ने, मैं तो ये कहूँगा शायद उन्होंने प्रयोग किया होगा, हिसार से पूना एक ट्रेन चलाई है। उसमें यात्री भार को देखते हुए मेरा तो रेलवे अधिकारियों से, रेल मंत्रालय से निवेदन है उस ट्रेन को नियमित कर दिया जाना चाहिए। एक ट्रेन रेलवे ने चलाई थी जो कि बंद हो चुकी है अभी, जम्मू के लिए। काफ़ी उसमें सुविधाएं मिल रही थी, धार्मिक लोगों को भी वैष्णो देवी के दर्शन के अवसर मिला उस ट्रेन से। हमारे ज़िले के शेखावाटी के लोग ज़्यादातर आर्मी में हैं, फौज में हैं और उनकी ड्यूटी कश्मीर के अंदर काफ़ी तादाद में रहती है। तो इससे हमारे फौजी भाइयों को भी काफ़ी जो है राहत ऐसी ट्रेन से मिलती है। तो उस ट्रेन को भी नियमित किया जाए। यह ट्रेन काफ़ी फायदेमंद है, रेलवे को भी फायदा है उससे और आम यात्री को भी फायदा है। पिछले दिनों आप बता रहे थे कि एक ट्रेन साधारण, जनसाधारण एक्सप्रेस के नाम से चले। हाँ, मैंने कई जगहों पर देखा है। जब केंद्रीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी यादव हुआ करते थे, उन्होंने कई जनसेवा एक्सप्रेस के नाम से चलाई थी, फुल्ली जनरल ट्रेन, जिससे मुझे जहाँ तक याद है एक ट्रेन जालंधर से सहरसा तक आज भी शायद वो चल रही है, वाया दिल्ली होते हुए। तो इस प्रकार से कुछ
जनसेवा एक्सप्रेस जो है विभिन्न रूटों पर लंबी रूट की ट्रेन जो है रेलवे को चलाना चाहिए इस रास्ते से भी, ताकि वो सीकर से शुरू हो या जयपुर से शुरू हो या हिसार से शुरू हो, और वो देश के महानगरों से, जैसे कलकत्ता में इस क्षेत्र के काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, गुवाहाटी में रहते हैं, तो इन महानगरों से वो ज्वाइंट हो, उनकी कनेक्टिविटी हो। जैसे चिड़ावा से, लोहारू से या झुंझुनू से जयपुर की ओर जाने के लिए शाम के समय कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि ये सुविधा होनी चाहिए। और इसी तरह से जयपुर से इस ओर आने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है शाम के समय। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो डेमू ट्रेन जो यहाँ से सुबह जा रही है उसे सवाई माधोपुर तक किया जाए, और फिर उसका इस तरीके से वापसी का टाइम किया जाए, शाम को जयपुर से हो, जयपुर से यहाँ पहुँच जाए, तो यह एक अच्छी सुविधा होगी जयपुर जाने वालों के लिए, सवाई माधोपुर जाने वालों के लिए। शेखावाटी देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़ा है, जैसे तिरुपति बालाजी हुआ, उज्जैन से जुड़ा। शेखावाटी खुद एक धार्मिक स्थल है, सालासर है, खाटू श्याम जी है, झुंझुनू कि पूरे विश्व के अग्रवाल समाज के यहाँ कुलदेवी श्री रानी सती दादी का स्थान है। तो ऐसे में देश के प्रमुख स्थानों से तो रेल नेटवर्क जुड़ना ही चाहिए, रेलवे नेटवर्क होना ही चाहिए झुंझुनू का। ये विडंबना की बात है कि आज तक ये हमारा जिला पिछड़ा क्यों रहा। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? सीधी सी बात है, जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई रुचि नहीं ली होगी, शायद हमारे जनप्रतिनिधियों को रेलवे की महत्ता की जानकारी नहीं होगी, वरना जिस क्षेत्र में भी आज रेलवे की सुविधा उपलब्ध है वो क्षेत्र हर मामले में प्रगतिशील है, विकसित है। जहां रेलवे की सुविधाएं कम है वो क्षेत्र जाहिर है कि वो पिछड़ा रहेगा, विकसित रहेगा। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस ओर पर्याप्त ध्यान दें। संसद के अंदर जो भी हमारे सांसद रहे हैं या हैं वर्तमान में, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी जो थे, या वर्तमान में जो इन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे यहाँ के शेखावाटी के खासकर लोग हरिद्वार के लिए ट्रेन चलाने की मांग करते हैं कई बार। बिल्कुल, यहाँ से सीकर से जो ट्रेन, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि सीकर से एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलाई जाए, रेलवे प्रशासन यदि संवेदनशीलता से यदि उस पर विचार करे तो ऐसा रास्ता निकाल सकता है कि वो दिल्ली से आगे हरिद्वार तक चली जाए और हरिद्वार से वापस दिल्ली होते हुए लोहारू होकर वाया झुंझुनू सीकर पहुंच जाए। रेलवे कोरोना काल से पहले कुछ वर्गों को ट्रेन टिकट में रियायत देती थी, और वो रियायत खास करके वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को इन दिनों नहीं मिल रही है। यह रेलवे को पुनः चालू करना चाहिए। ये वरिष्ठ नागरिकों का स्पेशल कोटा था, उन्हें किराए में विशेष छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई, उसे अब चालू करना चाहिए। और आज भी मैं तो रेलवे को ये कहूँ, कुछ ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चलकर उनसे काफ़ी ज़्यादा किराया वसूला जाता है, तो ऐसा यात्रियों के साथ यात्रियों का शोषण जो है रेल विभाग न करे। मतलब विशेष ट्रेन जो चला रहे हैं वो महंगी ट्रेन है, काफ़ी महंगी है जी, वो बंद होनी चाहिए। सामान्य ट्रेनों का किराया जैसे है, जिस किराए में जो सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही थी वो लागू की जानी चाहिए। स्पेशल नाम के कारण जो है अतिरिक्त किराया आप वसूल रहे हैं यात्रियों से, मैं तो ये कहूँगा कि यह रेल यात्रियों का एक तरह से रेल मंत्रालय शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है। तो अपने शेखावाटी से होकर एक जो ट्रेन चलती है गंगानगर जयपुर गंगानगर, तो उस ट्रेन में यात्रियों की एक प्रमुख शिकायत है कि जगह नहीं मिलती, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। तो उसका क्या विकल्प हो सकता है? उसका विकल्प है, सुबह जो ट्रेन डेमू जो जा रही है उसको 40 मिनट, मैंने यही तो कहा 40 मिनट वो सीकर में खड़ी रहती है, आप 40 मिनट उसे विलंब से लोहारू से चलाइए, तो ये जो 40 मिनट का गैप होगा, इसमें से ये जो गंगानगर जयपुर जो ट्रेन चलती इसकी कुछ सवारियां उसमें चली जाएंगी आसानी से, और फिर इसमें जगह भी मिलेगी। दिन में एक ट्रेन चला करती थी भटिंडा टू जयपुर, काफ़ी अच्छी सवारियां मिलती थी, जाती थी, लेकिन रेलवे ने भी तकनीकी कारणों से 1 महीने के लिए उसे बंद कर रखा है ये सब, लेकिन उसे भी शीघ्र चलाया जाना चाहिए। तो आप शेखावाटी के लिए स्पेशली रेलवे से क्या अपेक्षा रखते हैं? सीकर से दिल्ली एक ट्रेन दैनिक होनी चाहिए,
फुल्ली ट्रेन जनरल ट्रेन हो। ये लोहारू से सवाई माधोपुर तक इस डेमो को अविलंब किया जाना चाहिए। साथ ही अभी जो ट्रेनें चल रही है लंबी दूरी की, जो पूना के लिए चल रही है, एक बांद्रा के लिए बीच में चली थी, जम्मू तवी के लिए चली, इन ट्रेनों को नियमित किया जाना चाहिए, ये विशेष मांग है। और कोई नई चलाए या न चलाए फिलहाल, लेकिन ये ट्रेनें जो चालू कर दी गई है इन्हें नियमित किया जाए। एक गाड़ी चलती है हिसार मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस। जी। उस गाड़ी को लेकर यात्रियों की मांग है कि इस गाड़ी का ठहराव सूरत और बोरीवली जैसे स्टेशनों पर होना चाहिए, क्योंकि अभी सूरत के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है शेखावाटी। मांग तो वाजिब है, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सूरत में रहते हैं तो उन्हें असुविधा होती है, सूरत से यहाँ आने वालों को होती है। तो ये रेलवे को देखना चाहिए अपना क्या वजह है क्या नहीं है। दुरंतो है तो जाहिर है हर स्टेशनों पर तो रुक नहीं सकती है, ये डिसीजन तो रेलवे अपने हिसाब से उनकी जो भी है वो करेंगे। लेकिन एक ऐसी ट्रेन जो है नियमित होनी चाहिए, वो भी साप्ताहिक ट्रेन है, उसे नियमित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यात्री भार नहीं मिल रहा है, यात्री भार पूरा मिल रहा है, उसके बावजूद साप्ताहिक ट्रेन। मतलब शेखावाटी क्षेत्र को रेलवे से खूब उम्मीदें मैं ये हैं। सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि रेलवे शेखावाटी को एक लैब के रूप में काम ले रही है, प्रयोग कर रही है यहाँ, जबकि ट्रेनों को पूरी सवारी मिल रही है, पूरा रेवेन्यू मिल रहा है, उसके बावजूद इसे नियमित क्यों नहीं कर रही है। रेलवे में एक मान्यता है अधिकारियों की, मंत्री लोगों की, कि रेलवे को रेवेन्यू की दृष्टि से देखें तो गुड्स से इनकम ज़्यादा होती है पैसेंजर्स के बदौलत के बजाय। हाँ, तो उसके लिए रेलवे तो जैसे पहले मीटर गेज के टाइम में छोटे स्टेशनों से भी पार्सल सेवा की सुविधा थी, और वो इन्होंने ब्रॉडगेज होने के बाद से बंद कर दी। तो बंद कर दी उन्होंने। तो फिर रेलवे एक तरफ तो रेवेन्यू की बात करता है, एक तरफ इस तरह की सुविधाएं बंद कर रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि एक स्टेशन एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। जी जी। तो फिर इनका ये कथनी और करनी में अंतर क्यों है? नहीं, इसके लिए देख रहे हैं, कई बार खबरों में भी पढ़ा देखा है कि रेलवे अब गुड्स ट्रेन के लिए अलग से लाइनों का दोहरीकरण चल रहा है। उसका फायदा यही मिलेगा कि एक ट्रेन खुली जो है गुड्स ट्रेन ज़्यादा चलेगी और यात्री ट्रेनें हैं वो समय पर संचालित होंगी। मतलब उम्मीदें खूब है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लगता है कि रेलवे इस दिशा में बहुत जल्दी अच्छे कदम, सराहनीय कदम उठाने जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ होंगे और त्वरित गति से होने चाहिए ये कार्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।